Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall discuss about the strategy to crack the UPSC examination. आज हम बात करेंगे कि UPSC एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कौन से टाइम टेबल को हमको फॉलो करना चाहिए। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से टॉपर्स को भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में 2 से 3 अटेम्प्ट और उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो भी आप दिस होप मत होइए, मतलब अपनी उम्मीद को मत खोइए। कहीं ना कहीं आप कोशिश करते रहिए, आपको सक्सेस मिल ही सकता है। और ये एग्ज़ाम कुछ इसी तरह का है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, जैसे जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोचिंग वाले कैसे मॉक इंटरव्यू को रिलीज कर करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टॉपर हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। जबकि आप देखेंगे कि जो टॉपर्स है वो इंडिविजुअल पढ़े हुए हैं, सेल्फ पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा उन्होंने गाइडेंस जो है कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से लिया हुआ, और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इतना आपको मिल सकता है। उसके बाद अगर ग्रुप डिस्कशन करना है तो वहाँ पर कोचिंग के जो एनवायरनमेंट है वो काम आ सकते हैं। लेकिन आज आप ग्रुप डिस्कशन भी ऑनलाइन जो सोर्सेस हैं, ऑनलाइन वीडियोस हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो अब दूसरी कमी जो कि कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है वो जब आपका एडमिशन लेते हैं वो नहीं बताते हैं, वो है कि आपकी स्ट्रेटजी कि कौन से मंथ में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ये वो नहीं बताते। वो क्या करते हैं कि रैंडमली बैच चलाते रहते हैं, और जब उनका जो कोर्स चलता होता है उसमें वो एडमिशन लेते जाते हैं, उससे जो स्टूडेंट्स है वो एक प्रॉपर वे में नहीं पढ़ पाता कि सब्जेक्ट को भी प्रॉपर वे में, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन किया है कि कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रॉपर एक 1 ईयर का प्रोग्राम बनाया जाए, जो टाइम टेबल हो, जो एनुअली टाइम टेबल हो और डेली रूटीन का टाइम टेबल हो, जिसको फॉलो करके हम आराम से यूपीएससी के सिलेबस की तरफ बढ़ते जाए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग फॉर द यूपीएससी 26, ठीक है। अभी 25 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है 25 मई को, वो जो स्टूडेंट हैं 25 मई को जो एग्जाम होने वाला है, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज जो है वो दे रहे हैं। तो वो तो जो 25 प्रीलिम्स है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो केवल रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो आने वाले 26 है उसके लिए कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो 25 को करने वाले हैं उनका हमने जो ऑफलाइन क्लासेस है वो कर चुके हैं। अगर इफ यू आर वॉचिंग और इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द 2025, तो भी आप जानते होंगे कि आपने तो सब कुछ कर लिया होगा। लेकिन जो नए बिगिनर्स है जो 26 का अटेम्प्ट देने वाले हैं या 27 का, उनके लिए ये काफ़ी वीडियो जो है बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। तो आप देखिए 2 ईयर का प्रोग्राम हम मान के चलते हैं। देखिए 2 ईयर एटलीस्ट आपको लगेगा आपके तैयारी करने के साथ साथ एग्जाम देने के बाद जो नेक्स्ट प्रीलिम्स होगा वो, क्योंकि आप देखेंगे जब आप एक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में भी अपीयर हो जाते हैं तो भी ये गारंटी रहती है फाइनल सिलेक्शन में कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। इस वजह से 2 प्रीलिम्स आप लेकर के चलिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो करिकुलम चालू होगा वो होगा अप्रैल एंड मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए ये 6 मंथ हो गया। ये अभी 2025 की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 6 मंथ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यहाँ तक हमको कोशिश करना है कि हमारा जो पूरा सिलेबस है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो क्या करेंगे, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने हुए ये 6 मंथ, ठीक है। ये 6 मंथ हुए, और जो बाकी 6 मंथ होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना होता है। हमको पढ़ना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, सी सेट पढ़ना है हमको, ठीक है। सी सेट के बाद आप देखेंगे कि एसे एंड जीएस 1, 2, 3, एथिक्स, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, और वॉट एवर यू चूज, एंड वन मोर थिंग ऑप्शनल, ठीक है।
अगर आप देखेंगे तो इतने सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं और वो हमारे पास 12 मंथ है। 12 मंथ हम मान के चलते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट 12 मंथ होंगे उसमें तो आप एग्जाम वाइज पढ़ेंगे। अभी हम जो पहला ईयर है उसमें देखिए कि कैसे बेसिक क्लियर करते हैं। तो अब देखिए अप्रैल में हम देखिए हिस्ट्री, अगर दो तरह से हम चल सकते हैं, या तो आप वन टाइम में वन टू वन सब्जेक्ट करें, या तो वन वन टाइम में मेनी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप एक मंथ में केवल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। किसी किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि केवल हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो बोर हो सकते हैं, तो आप दो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और तीन भी ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। तो लेकिन हम जनरली जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उनको कवर करते हुए हम कोशिश करते हैं उनके लिए टाइम टेबल बनाने के। तो हम यहाँ पर वन मंथ में वन सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए वन मंथ में हम हिस्ट्री, हिस्ट्री में आप देखेंगे कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब कवर करना है, ठीक है। इसके बेसिक्स पढ़ने हैं, मतलब वनडे एग्जाम के बुक पढ़ना है, साथ साथ आपको जो होमवर्क करना है वो एनसीईआरटीज पढ़नी है, कुछ रेफरेंस बुक पढ़ने हैं, इनके टेस्ट सीरीज लगाने हैं। और टेस्ट सीरीज भी कैसे लगाने, प्री में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, ये मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आया है हिस्ट्री से, एंड इंटरव्यू में अगर कुछ क्वेश्चन आया तो जीडी भी हमको करना है, ग्रुप डिस्कशन भी करना है। लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है जो ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये प्रोवाइड कर पाते हैं कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह, जो आप अपने आसपास कोई भी अगर स्टूडेंट आपके साथ वाला यूपीएससी का अपीयर हो रहा है या फिर तैयारी कर रहा है तो उसके साथ इस टॉपिक पर, हिस्ट्री पर आप क्वेश्चन कीजिएगा ना। हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक महीने में कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन फुल टाइम अगर देंगे, फुल टाइम वन मंथ, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से जब टाइम वाइज चलते जाएंगे तो देखिएगा एक साल कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये प्रीलिम्स 25 है, प्रीलिम्स 26 भी आ जाएगा। तो स्ट्रेटजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। अगर आप केवल आधे घंटे के जो मॉक इंटरव्यू है या फिर 30 सेकंड के रील्स से अगर आप बुक्स तो ले आते हैं, अगर आप सिलेबस भी ले आते हैं, पीवाईक्यूज भी आपके पास है, लेकिन एक जो टाइम टेबल अगर आपने नहीं बनाया तो ये सब जो है आपके कोई काम नहीं आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलेबस आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, बुक्स आपके पास होनी चाहिए और एक स्ट्रेटजी, एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसको आपको फॉलो करने की कोशिश करना है। हालांकि एग्जैक्ट तो कोई फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन हमको कोशिश करेंगे, अगर उस डायरेक्शन में भी चलेंगे तो भी हम उसके सिलेबस तक पहुंच जाएंगे। और टाइम टेबल भी दो तरह का होगा, एक तो होगा आपका मंथ वाइज कि किस मंथ में मेरे को क्या पढ़ना है और मंथ मंथ करते हुए एक साल में मुझे क्या करना है। उसके साथ साथ आपका डेली रूटीन वाला होगा कि मुझे इतने टाइम उठना है, इतने टाइम मुझे डेली वर्क करने हैं, उसके साथ साथ कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, कितने टाइम ब्रेक लेना है, कितना टाइम खाना खाना है, सब कुछ आप अगर आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, डेली टाइम टेबल, मंथली टाइम टेबल, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम तक पहुंच पाए, ठीक है। तो देखिए अप्रैल में हमारा ये जो रहेगा, अभी जो मंथ चल रहा है अप्रैल यहाँ पर बीतने ही वाला है। तो हालांकि हम प्रीलिम्स 2025 की वजह से कुछ क्वेश्चंस नहीं ले पाए थे और कुछ क्लासेस नहीं ले पाए थे, लेकिन अब जब हम कोशिश करेंगे तो अप्रैल में आपने भी किया होगा, अगर इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द 2026 की हम जो है अप्रैल एक मंथ जो है हिस्ट्री की कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की। उसके बाद मई में अगर देखिए, मई में जो मई आने वाला अपकमिंग होगा, और अगर मान लो जैसे हमने हमारा भी यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ क्लासेस छूटी हुई है और जो हम मौर्यन पीरियड तक पहुंचे हुए थे इन द लास्ट ईयर का सेशन बोल सकते हैं, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और जो सेकंड मंथ है जिसमें हमने पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हमको बेसिक भी पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ना है, इसके प्री के क्वेश्चंस भी करने हैं, मेंस का भी क्वेश्चन करना है और कुछ डिस्कशन भी करना है, ठीक है। तो जब पॉलिटी पढ़ेंगे उसके साथ साथ हमारा जो पिछला बचा हुआ हिस्ट्री वो भी हम कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो हमारा जो पुराना काम रहेगा वो भी कवर हो जाएगा और नया जो पढ़ना है वो भी हो जाएगा। तो दूसरा मंथ हम देंगे पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए देखिए यहाँ पर पॉलिटी भी पढ़ेंगे तो एक बेसिक बुक से पढ़ेंगे, वनडे बुक से, एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसी समय प्री के क्वेश्चंस देखेंगे, मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे और इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे विद इन मई में। उसके बाद देखिए जून में आप देख सकते हैं ज्योग्राफी हम
स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी पढ़ना। जून हमारा मंथ जो रहेगा वो ज्योग्राफी पर रहेगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इसमें भी सेम बेसिक पढ़ना है और एडवांस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जुलाई, जुलाई में हम इकोनॉमिक्स को पकड़ेंगे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स भी अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी बेसिक एंड फिर एडवांस ये सब करेंगे और टेस्ट सीरीज के साथ साथ। अगस्त में हम देखिए साइंस एंड टेक ये करेंगे और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक से लेकर के एडवांस तक करेंगे। टेस्ट सीरीज भी कुछ करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए जो सितंबर हमारा मंथ है, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स। अभी देखिए हम बेसिक जब पढ़ रहे हैं हम तो करंट अफेयर्स छुआ नहीं है, ठीक है। जब हम ये सब पढ़ लेंगे 5 महीने में तो 6 मंथ जो होगा हम करंट अफेयर्स को देंगे, और उसमें भी क्या करेंगे कि जो 1 2 3 4 5 5 मंथ है और 6 मंथ के करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ते हैं वो हम कोशिश करेंगे। और उसके लिए कौन कौन से मैगजीन पढ़ना चाहिए मैं आपको उसी समय बताऊंगा। तो क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और जो 6 मंथ होगा सितंबर, वहां पर हम करंट अफेयर्स को कवर करना चालू करेंगे। 5 मंथ के करंट अफेयर्स जो हमारे छूटे रहेंगे वो हम कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखने वाली बात है कि सी सेट जो है, क्योंकि हम ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीलिम्स हमारा बेसिक मजबूत हो रहा है, फाउंडेशन मजबूत हो रहा है, तो हम इसमें भी सी सेट के जैसे अप्रैल मंथ हो गया, ठीक है, अप्रैल मंथ हो गया तो हिस्ट्री तो करेंगे करेंगे, लेकिन उसके साथ सी सेट के कोई कोई टॉपिक हम करेंगे। सी सेट के लिए हम अलग से बात करेंगे स्पेशल, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से काफी क्वेश्चन जो है टफ आ रहा है और बड़े से बड़े लोग भी सी सेट में फेल हो जा रहे हैं और पास नहीं हो पा रहे हैं। अगर यूपीएससी सी सेट में फेल कैंडिडेट्स के अगर रिजल्ट जारी करता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जीएस में तो पास हो जा रहे हैं लेकिन सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो सी सेट के लिए इस बार हमको शुरू से ही जो स्ट्रेटेजी बना करके चलेंगे, तब जाकर के आप फाइनल जो सी सेट है उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। कभी कभी क्या लग रहा था, सी सेट काफी इजी हो रहा था और लोग जो है जैसे मैथ्स वाले हैं या फिर जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उनके लिए सी सेट काफ़ी नॉर्मल साबित हो रहा था। आपने देखा भी होगा 2022 के जो पहले नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे और वो इजी हो जा रहा था, सी सेट को सब लाइटली लेने लग रहे थे और जीएस भी क्लियर हो जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि जीएस तो नॉर्मल रहा लेकिन सी सेट को टफ कर दिया गया। सी सेट के लिए भी स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। तो हम सी सेट के जो बेसिक हमारा चलेगा सब्जेक्ट हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री के साथ साथ भी हम सी सेट के कुछ टॉपिक करेंगे। पॉलिटी के भी, जैसे पॉलिटी जब हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ सी सेट का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब इन 6 मंथ में हमको प्री भी करना है, प्री के सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करना है इंक्लूडिंग सी सेट, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला जो सेमेस्टर होगा, जो पहला 6 मंथ होगा वो प्री स्पेशल बैच होगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए जो हिंदी कंपलसरी एक होता है, आपने देखा होगा मेंस में, और इंग्लिश कंपलसरी। हालांकि इसको तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी हम देख लेंगे हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी को भी, क्योंकि उनका जो है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से कोई यहाँ पर लिंक नहीं होता। तो हम सी सेट के साथ साथ हिंदी कंपलसरी एंड इंग्लिश कंपलसरी इसको भी लेकर के चलेंगे। अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट में कीजिएगा। वैसे तो नॉर्मल हिंदी कंपलसरी में नॉर्मल जो अगर हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इसकी अलग से क्लासेस लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ कोई जो कैंडिडेट्स हैं उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होती है, तो इंग्लिश के लिए आप साथ साथ कोशिश करते रहिएगा, ठीक है। तो ये भी हम इसी जो सेमेस्टर है उसमें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्री का जो हो गया, करंट अफेयर्स भी हमें फैमिलियर हो गया प्री के लिए, तो पहला 6 सेमेस्टर हमारा प्री में हमको करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट 6 मंथ होगा उसको हम 3 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 3 मंथ में, क्योंकि हमको प्रीलिम्स के लिए भी फिर से वापस रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये जो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 मंथ होगा, इसमें हमको क्या करना है, इसमें देखिए हमको ये करना है ऑप्शनल। जैसे ही हमारा जो प्रीलिम्स का बेसिक हो गया, हालांकि इसमें मेंस भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा प्रीलिम्स का जो बुक्स पढ़ रहे हैं वनडे बुक और जो एनसीईआरटीज पढ़ेंगे वहीं से मेंस भी तैयार होता है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस सब कुछ हमने कर लिया, वो भी जीएस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप सितंबर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल डिसाइड करना है। पहले से आप डिसाइड मत कीजिएगा ऑप्शनल। ऑप्शनल में बहुत सारे फैक्टर को सोचना पड़ता है। एक तो आप सिलेक्शन देखिए सबसे पहले कि कौन से ऑप्शनल में सिलेक्शन हो रहा है, उसके बाद अपना इंटरेस्ट देखिए, सेल्फ इंटरेस्ट है ना। कभी कभी हम सेल्फ इंटरेस्ट को पहले देख लेते हैं और सिलेक्शन को बाद में देख लेते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो रेयर होता है। जो कॉमनली स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलेक्शन देखिए, आप अपना मीडियम देखिए और उसके
साथ साथ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखिए। तीन चीज को आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले रिजल्ट देखिए प्रीवियस ईयर की, कौन से ऑप्शनल में सिलेक्शन हो रहे हैं। दूसरा आप मीडियम देखिए कि उस मीडियम से हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरा आपका सेल्फ इंटरेस्ट। ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है वो किसी जो सब्जेक्ट में बनता है। सेल्फ इंटरेस्ट कब आएगा आपको, जब आप ये 6 मंथ करेंगे, 6वें मंथ में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए। तो जब ये तीनों फैक्टर किसी एक सब्जेक्ट पर जाते हैं तब आप ऑप्शनल को चूज कर लिया, और उस ऑप्शनल को चूज करने के साथ साथ उस ऑप्शनल का आपको क्लासेस लेनी होंगे। ठीक है, जैसे जीएस है, जीएस में आप, मैंने आपको कई बार बताया कि जीएस आप खुद से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल के लिए डेडिकेटेड टीचर होगा। हम एक दो सब्जेक्ट के जो ऑप्शनल है वो लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑप्शनल क्या होता है कि उसके लिए अलग एक्सपर्टाइज करना पड़ता है। तो देखेंगे जैसे जैसे स्टूडेंट का रिस्पांस होगा वैसे वैसे हम ऑप्शनल के सब्जेक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लिटरेचर के जो ऑप्शनल है, जो सिलेबस उसका काफ़ी कम होता है मेहनत, तो वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे उन ऑप्शनल के। वो मैं आपको सितंबर में बताऊंगा। ठीक है, जैसे हिंदी लिटरेचर हो गया, हिंदी लिटरेचर जो ऑप्शनल है काफ़ी फेमस होता है, एंड संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, ये दो लिटरेचर के ऑप्शनल जो हम आपको स्टडी करवा सकते हैं। बाकी जैसे जैसे नीड होगी उस तरह से हम अभी ऑप्शनल को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो बात की बात है। अब देखिए, जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 मंथ में, अक्टूबर यानी 2025, नवंबर 2025 एंड दिसंबर 2025, ये जो 25 के जो लास्ट 3 मंथ होगा, इसमें हमको ऑप्शनल कंप्लीट करने की कोशिश करना है। वैसे तो सारे ऑप्शनल 3 मंथ में लगते हैं। अगर मान लो कोई ऑप्शनल जैसे मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोई लेता है तो हो सकता है वो उनके टीचर पर डिपेंड करे। तो आप ये 6 मंथ में कीजिए कि ऑप्शनल ज्वाइन कीजिएगा अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस समय आपको ऑप्शनल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी यहाँ तक आपको ऑप्शनल खत्म करना है। ऐसे जो है ये प्रैक्टिस करनी, क्योंकि देखिए ऐसे जो होता है ये नॉर्मल ऐसे नहीं है जो हम 12th में पढ़ते हैं कि वंडर ऑफ साइंस वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो ऐसे होता है, यहाँ पर 2 ऐसे लिखने होते हैं, आपको पता ही होगा। एक होता है मूर्त जो कि हम देखते हैं, और एक होता है जो अमूर्त यानी फिलोसॉफिकल ऐसे है ना। तो ये ऐसे तभी लिख पाएंगे जब आप इस सब्जेक्ट पर कमांड करेंगे। तो देखिए अब ये कमांड है 6 जो हमें 6 महीना दे रखा है वो इसमें दे रखा है। ऑप्शनल भी हमने पढ़ लिया है। ऑप्शनल पढ़ने के साथ साथ ऑप्शनल का भी ऐसे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऑप्शनल भी है, ऐसे भी हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है केवल इसमें से थोड़ा रिविजन करना है और ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए हमारा एथिक्स बचा हुआ है। एथिक्स ये भी हम कोशिश करेंगे। एथिक्स में क्या होता है, केवल फिलोसॉफी वाले होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होता है, तो वो भी हम करेंगे कि एक एथिक को भी हम यहाँ पर क्योंकि ऑप्शनल को तो करेंगे ही करेंगे। ऑप्शनल में क्या होता है कि हमको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है कि हमको कम पढ़ना है। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसे भी आप देखिए थोड़ा सा इससे पढ़ना है, और एथिक्स भी हम कर सकते हैं क्योंकि एथिक्स भी एक प्रकार का अलग सब्जेक्ट है और थोड़ा फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है। तो ये 3 हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर टूटने लगा। हमने 1 राउंड में तो सारा सब्जेक्ट खत्म कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब हमने पढ़ चुका है। अब ये 3 जो मंथ होगा, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, एंड अप्रैल ये भी ले लेते हैं हम, एंड मई, ये 2 मंथ और ले लेते हैं। ठीक है, अप्रैल और मई जो भी हमारा 26 का प्रीलिम्स होगा। अभी तो कैलेंडर जो यूपीएससी जैसे जारी करती है उसके साथ हम स्टडी करेंगे। तो ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये जो 5 मंथ होंगे, ये 2 मंथ मैं नेक्स्ट ईयर का ले रहा हूँ ना, नेक्स्ट सेशन का। तो ये 3 मंथ में हम रिवीजन चालू कर देंगे। क्यों? पीटी स्पेशल पढ़ेंगे। फुल टेस्ट सीरीज हमको लगाना है। मैंने बताया था दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, विजन आईएएस का लगा सकते हैं, और भी कोई कोचिंग का टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं खुद से। क्योंकि आपने कितना पढ़ा है ये आप मैटर नहीं करता। प्रीलिम्स में आपने देखा होगा अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए हम ये 3 मंथ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, और अप्रैल और मई जब जितना भी हमको टाइम मिलता है इसमें भी हम प्रीलिम्स के टॉपिक जो है रिवीजन करते रहेंगे। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है, और फाइनल जब भी मई में एग्जाम होता है तो प्रीलिम्स यहाँ पर अगर हमारा क्लियर होता है 26 का, तो देखिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि आप देखेंगे प्रीलिम्स में ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने ये 3 मंथ और जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है जो अप्रैल मंथ, ये देखिए 6 मंथ में हमने बेसिक कर लिया, 3 मंथ में हमने ऑप्शनल ऐसे एंड एथिक्स कर लिया,
फिर ये 3 मंथ है पीटी स्पेशल पढ़ना चालू करो, और 2 मंथ में और पीटी स्पेशल, क्योंकि पीटी को ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड ईयर का हम बात करते हैं कि किस तरह से मैनेज करना है हमको टाइम टेबल। एक एक राउंड तो हम पढ़ चुके हैं देखिए, और पीटी के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी देना चालू कर रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज देंगे, लेकिन यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ फिर से टेस्ट सीरीज देंगे, इतनी टेस्ट सीरीज देंगे कि हम प्रैक्टिस कर लें कि हमारा जो अंदाजा बैठे क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो सही बैठे। क्योंकि सबसे प्रीलिम्स अगर आप 2024 के रिजल्ट और टॉपर्स से लेकर के जो भी सेलेक्ट हुए उनके अगर हिस्ट्री देखेंगे तो देखिएगा कई बार वो प्रीलिम्स उनका रुका हुआ है, और प्रीलिम्स रुका इसलिए आप देखिएगा ईयर पे ईयर वो फंसते गए, है ना। ये आप जो मैंने बताया था ना कि रिजल्ट से ये मत देखिए मॉक इंटरव्यू ये वो, रिजल्ट से एनालिसिस कीजिए, फेलियर है तो भी एनालिसिस कीजिए। अगर कोई कैंडिडेट देखिए जैसे अभी शक्ति दुबे जी है जो AIR 1 आई है, AIR 1 आई है, वो 3 प्रीलिम्स जो है फेल कर गई थी, चौथे में उनको IRS मिला था और फिफ्थ में देखिए 1 रैंक आ गया था। तो ये नहीं है कि आप AIR 1 आ गया तो एकदम से खुश हो जाए या फिर दुखी हो जाए, हालांकि ये खुश होने वाली बात है, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के नजरिए से देखेंगे तो इनके जो भी रिजल्ट है उन सब से सीखिए, AIR 1 से भी सीखिए, और ये 3 बार जो फेल हुई थी ना वो भी बहुत कुछ सिखाती है। पीटी रुका था देखिए, प्रीलिम्स उनका रुक गया था, चाहे वो जीएस में हो या सीसेट में हो, जैसे भी, लेकिन प्रीलिम्स रुक गया तो देखिए 3 ईयर, अदरवाइज वो आज सेलेक्टेड होती। चौथे ईयर में देखिए IRS आई, क्योंकि 3 ईयर में देने के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेशन आते लगता है, तो उन्होंने हालांकि मेहनत तो किया, फिर IRS आया, और अभी अब देखिए AIR 1 आ गया। तो प्रीलिम्स के लिए हमको ज्यादा मेहनत करना। अब जब वो टॉपर 1 की प्रीलिम्स रुक सकता है तो हम तो नॉर्मल स्टूडेंट है ना, इसलिए मैंने बोला कि जो 5 मंथ होगा वो हमको प्रीलिम्स को देना ही होगा, ठीक है। जैसे ही प्रीलिम्स निकलेगा आपके पास कई रास्ते हैं, आप इसी चैनल के थ्रू जा सकते हैं, या फिर जैसे दृष्टि आई है वो अस्मिता प्रोग्राम लगाता है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में आपको मेंस वाइज पढ़ाएंगे, तो फिर वहां पर एक बूस्टअप भी मिल जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स तक तो आपको साथ होना ही होगा, ठीक है। और अगर इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन यही मैं माई मीनिंग टू से इज दैट इफ यू पास प्रीलिम्स, अगर आप प्रीलिम्स पास करते हैं तो आपके पास कई लोग आ जाते हैं आपकी मदद करने, ठीक है। तो देखिए अप्रैल से हमने सितंबर पर क्या किया, 6 जो सब्जेक्ट थे वो पढ़ लिए। उसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हमने मेन ऑप्शनल पर ध्यान दिया, और जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है, ये जो पहला ईयर है वहां पर हमने पीटी स्पेशल पढ़ना चालू किया, जो पीटी 365 जैसे बोल सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं, ये हम पढ़ना चालू किए। फिर यहाँ नेक्स्ट जो सेकंड ईयर मैंने बताया था ना 2 ईयर का प्रोग्राम होगा यहाँ पर, तो पहला ईयर तो देखिए ये हो गया, सेकंड ईयर का फिर से हम चालू करते हैं, अप्रैल और मई यहाँ से चालू कर लेते हैं। अप्रैल में यहाँ पर हम फिर से पीटी 365 स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। ये बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक विजन का बुक आता है वो भी काफी अच्छा बुक होता है, नहीं वो उसी से रेफरेंस लेकर के पीटी 365 यानी पीटी के लिए हमको स्पेशल पढ़ना है। उसके बाद देखिए जून जून यहाँ आपका हो जाएगा 2026, जून जुलाई 2026, अगस्त 2026 एंड सितंबर 2026, यहां पर हमको मेंस 365 ये पढ़ना है। मतलब प्रीलिम्स का सब्जेक्ट को छोड़ दो, हमको मेंस में देखना है, वो भी कैसे पढ़ेंगे हम, एक तो ऐसे कैसे पेपर आता है इसी वाइज पढ़ेंगे, GS 1 2 3 4, ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2, और हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, यही सब्जेक्ट को हम पढ़ते जाएंगे। जो हमारा देखिए यहाँ पर 4 और 1 5 2 7 और ये 2 9 पेपर वाइज हम क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे इन जो 4 मंथ है उसमें। देखिए 2 मंथ हमने जो नेक्स्ट जो दूसरा ईयर है उसके 2 मंथ हमने पीटी को दिया, 4 मंथ हमने दिया मेंस के लिए, ठीक है। मेंस अगर प्रीलिम्स आपका निकल जाता है 2026 वाला, तो ये देखिए सारा प्लानिंग पहले से फिक्स है ना, प्रीलिम्स निकलता है तो क्या करना है, नहीं निकलता है तो क्या करना है, ये सब मान करके चलिए, ठीक है। वही बोलते हैं ना, जैसे श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को बोला था कि आप ये मत सोचो कि पास हो जाओगे, फेल हो गए तो भी क्या करना है, हमारी स्ट्रेटेजी रुकनी नहीं चाहिए। अगर स्ट्रेटेजी बनी रहेगी तो बाजू वाला क्या बोल रहा है, प्रीलिम्स निकला नहीं निकला, ये आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोग्राम पूरा 26 तक फिक्स हो रहा है। देखिए सितंबर तक आप मेंस देंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से गया, लेकिन फिर भी फाइनली हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, एंड फिर जनवरी, फरवरी,
मार्च। यहाँ पर देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑप्शनल को तो यहाँ रिवाइज करेंगे करेंगे। फिर से यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पर ऑप्शनल को एक बार फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमको 2027 के प्रीलिम्स में भी जाना है। तो ऑप्शनल फिर से ऐसे का हम कोशिश कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे में देखिए सारा रिवीजन हो जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एथिक्स हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट फिर से वही हमारा जो पिछला था वैसी 3 मंथ में हम ऑप्शनल को एक बार देख ले रहेंगे। फिर से देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च ये आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, यही 3 महीने वाला जो ये 2027 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आने वाले समय में 2027। तो फिर यहाँ पर पीटी 365 हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पता नहीं है कि हमारा जो मेंस हमने दिया है वो हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पीटीसी पढ़ते रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। और यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जो अगर आपका मेंस अच्छा गया, जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है तो आप मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं। वो ये तैयारी को मत छोड़िएगा, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ता। वो आपको समझ जाइए कि बटन कैसे लगाना है, ड्रेस कैसे लगाना है, यही बताते हैं। ये आप 1-2 दिन में ही सीख सकते हैं। बाकी तो जो आपका फाउंडेशन नॉलेज रहेगा वहां से आपको बोलना ही है। जो हमने लास्ट पढ़ा है, जो मेंस आपने दे रखा है, तो आपको इतना एबिलिटी हो जाएगा कि आप देश को समझने लग जाएंगे, और देश से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाहे वो इकोनॉमिक्स से पूछा जाए, हिस्ट्री से पूछा जाए, ज्योग्राफी से पूछा जाए, आप उससे रिलेट करके आंसर दे सकते हैं। तो आप इस पे फिर से हमारा यही प्लानिंग चालू हो जाना चाहिए ना। कोई अलग से इंटरव्यू के लिए आपको रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, अलग से स्ट्रेटेजी करने की जरूरत नहीं है। आप मॉक इंटरव्यू जाते हैं तो भी जाइए, नहीं जाते हैं तो भी मत जाइए, क्योंकि आप पैनिक हो जाते हैं लोग, और आपके इंटरव्यू का ही बहुत मिसयूज किया जाता है, ठीक है। आपका प्रीलिम्स आपने किस तरह से पढ़ा, मेंस किस तरह से पढ़ा, इसको लोगों को कोई ध्यान नहीं होता। जो आप मॉक इंटरव्यू देते हैं वहां से आपको मिस यूज करते हैं कोचिंग वाले, ठीक है। तो आप सेलेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ अपना मिस यूज को भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम जेन्युइन कोचिंग वाले के पास ही आप मॉक इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिर से हमको रिवीजन करना है। थोड़ा हमको इंटरव्यू के जो करंट टॉपिक्स रहेंगे, करंट अफेयर्स तो आपको चलता ही रहेगा। करंट अफेयर्स क्या है, आपको डेली पढ़ना ही है, कभी ना कभी टाइम बना के। वो हम कब बात करेंगे, डेली वाला जब रूटीन बनाएंगे ना तब। अभी तो हम मंथली वाला बना रहे हैं, तो डेली वाला जब बनाएंगे तब हम ये बात करेंगे। तो देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिर से आपको ऑप्शनल रिवीजन कर लेना है, ऐसे रिवीजन करना है, एथिक्स करना है, ठीक है। ऐसे मतलब प्रैक्टिस करते जाना है। ऐसे में करंट अफेयर्स का टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहेंगे तो इंटरव्यू के लिए भी आप एबल हो रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च चाहे आप इनका इंटरव्यू है नहीं है, फिर से आप पीटी 365 चालू कर दीजिए 2027 के लिए। एंड अप्रैल और मई देखिए ये आपका फिर 2027 वाला आ गया। तो फिर से आप पीटी 365 कीजिए, और 2027 का प्री तक आपको प्लानिंग करके चलना है आज, अगर इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द 2026। अब देखिए 2025 का जो प्रीलिम्स देने वाले हैं उनको पहले से ही 2026 तक का टाइम टेबल बना हुआ होगा उनका, है ना। हमने ऑफलाइन में बता कर रखा है स्टूडेंट को, ऑनलाइन में तो हम अभी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम रेगुलर लेने की कोशिश करेंगे। तो 2025 से लेके 2027 तक आपको यही जो टाइम टेबल है वो बना के चलना है। देखिए अप्रैल 2025 से मार्च 2027 तक ये आपका फाइनल ज्वाइनिंग तक होगा, अगर आप 2026 में हो जाते हैं तो। अगर 2026 में नहीं हो पाते हैं तो ये आपका 2028 तक चले जाएगा। तो आप देखिए एटलीस्ट 2 इयर्स का प्रोग्राम करके रखेंगे, ठीक है। ये तो रही हमारी जो 2 ईयर का प्रोग्राम होगा। अब ये दूसरा एक टाइम टेबल आपको बनाना है, जो डेली क्या पढ़ना है, ठीक है। डेली आपको कब लेक्चर देखने, कब खाना खाना, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने बात किया कि 2 इयर्स का प्रोग्राम कैसे होता है। अगर आपको एक प्रीलिम्स देना है तो आप 2 प्रीलिम्स का 2026 का देना है तो 2027 तक के प्रीलिम्स तक का स्ट्रेटेजी बनाकर रखें, क्योंकि आपको 2026 में कोई पता नहीं होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। इसीलिए मैंने बोला था कि इन 2 इयर्स में आपको प्लान भी करना है। तो प्लान भी में देखिए, अगर आप इंजीनियर बीटेक वाले हैं या एम्स वाले हैं, ठीक है, तब तो आपको प्लान बी की जरूरत नहीं, कभी भी आप जॉब में जा सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल बीए वाले हैं तो आपको बीएड डीएड कर सकते हैं, क्योंकि टीचर एग्जाम आपको आराम से क्लियर कर सकते हैं। और आजकल हाई प्रोफाइल जॉब बन चुका है गवर्नमेंट टीचर बनना, ठीक है। उसके साथ साथ नेट जेआरएफ वगैरह कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है तो आप पीजी भी कर सकते हैं और नेट भी दे सकते हैं। साथ साथ आप इधर ये देते जाइएगा और नेट भी देते जाइएगा, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। और कोई कितना भी पढ़ ले, आप देखिए 10 लाख लोग दिए, हमने लास्ट टाइम बात किया था 6 लाख अपीयर हुआ है, 6 लाख में से 1000 ही सेलेक्ट हुए, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग इंटरव्यू भी दिए थे, लगभग 3000 लोग। कुछ लोग का सेलेक्ट हो पाए हैं, कुछ लोग नहीं हो पाए हैं, कुछ मार्क्स से रुक जाते हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, ये जिद मत पालिए,
12th फेल की तरह की मुझे करना ही है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी मूवीज़ हमको मिसगाइड भी कर देती है, हमको करना ही है। हमको ये प्यार से कि हमको एक अटेम्प्ट मारना है। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो जाता तो भी हम कहीं न कहीं से रास्ता निकाल लेंगे इस कंट्री को सर्विस कर देने के लिए, क्योंकि ये फैक्चुअल है। मैं आपको बेवकूफ़ बना दूँ जैसे कोचिंग वाले बनाते हैं, क्या करते हैं कोचिंग वाले अपने ही खुद कोचिंग में 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, अभी 2026 के लिए पढ़ाएँगे, जबकि उनको खुद पता है कि 1,000 लोग हो पाएँगे। तो बाकी को पहले ही बता देना चाहिए कि बाकी जो है प्लान बी करके रखिए या फिर 2। अब जनरल जो स्टूडेंट है जैसे आप देखेंगे 3-4 अटेम्प्ट जिन्होंने भी दिया है वो सब आईआईटी या फिर एम्स वाले हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड मतलब अच्छा तो नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने भी बोला है कि हम भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनके पास बैकअप था कि अगर 4 साल 5 साल भी देते हैं तो हमारा जो डिग्री है वो इतनी स्ट्रांग है कि हमको कोई दूसरा पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट है जैसे बीए है, अगर आप गांव से देख रहे हैं इंडिया के और अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपको प्लान भी जरूर रखना होगा। तो उसमें मैंने बता दिया बीएड डीएड कर सकते हैं आप इसी जो अगर आप 2026 का देना चाहते हैं तो डिस्टेंस वाला जो भी आप देख सकते हैं वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ नेट का भी अगर आप है तो नेट की तैयारी भी करते रहेगा जो आपके ऑप्शनल से हो सकता है। ऑप्शनल जो आप लेंगे उसी से उसको स्ट्रांग कर लीजिए, उसके पीजी के सिलेबस पढ़ लीजिए और यहाँ पर जो उसके बाद हाँ पीजी करने के बाद आप नेट जेआरएफ पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से प्लान भी रखिएगा और अगर बीएड डीएड कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। तो इस तरह से प्लान भी रखिएगा और आराम से जब मेंटली फ्री होकर के एग्जाम देते रहेंगे 2 अटेम्प्ट आपको सीरियसली देना है। उसके बाद 28 29 30 का भी आप देते रहिएगा वर्क करने के साथ साथ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डेली टाइम टेबल रूटीन के साथ और फिर हम जैसा टाइम टेबल हमने बनाया है उसी को फॉलो करते हुए कोशिश करेंगे और उसी उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे और आपको हम ये होप करते हैं कि ये जो वीडियोस हैं और क्लासेस हैं वो बेनिफिट देते रहेंगी। थैंक यू।